हेलो फ्रेंड्स एंड आरबीजी टीम। मैं यहाँ फाइनल ऑडिशन टास्क के लिए मैं राहुल केजरीवाल, जो कि आरबीजी के हिसाब से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसके प्रश्न के उत्तर देने आया हूँ। शायद ये जो प्रश्न के उत्तर हैं, शायद मैं अगर दूँ, शायद ये मेरी लाइफ को भी बिगाड़ सकते हैं। शायद अगर ये मेरे फ्रेंड्स लोगों को या शायद मेरे किसी भी जान पहचान को पता चल गया, शायद ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है, या फिर वो मेरे सब अपने पर्सनल लाइफ के मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक टास्क है जो कि मुझे परफॉर्म करना है और मैं ये करूँगा। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, हाउ हरामी आर यू। तो बात ये हरामी हरामी पंथी हम लोगों ने बहुत की है, और हरामी जो है ये मैं हूँ। तो हरामी ये है कि हरामी के पंथी के हिसाब से मैंने जो किया है, जो कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, मैं ये चीज़ कभी भूल नहीं सकता जो मैंने हरामी पंथी की है। जो कि सबसे बड़ी बात है वो हरामी पंथी है कि जब मैं क्लास 9-10 में था, मैंने अपने क्लास टीचर का जो चेयर है उसको बस तोड़ दिया था, तो थोड़ा सा बाकी था ताकि वो बैठे वो तो टूट जाए। तो बस ये हुआ कि मैंने वो कर तो दिया, एक लड़के ने देख लिया, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मत बोलना मत बोलना, बट कहते हैं ना पेट में बात नहीं पचती। तो बस बात वही था, कर तो दिया। टीचर आया, बैठा, टूट गया, टीचर को चोट आई, लेकिन लड़के ने जाके बता दिया, लड़के राहुल ने किया। ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे 2 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया प्लीज़। मेरे लिए सबसे बड़ा नहीं हरामीपंथी वो थी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत शेम भी हुआ, क्योंकि गलती ये थी कि मुझे पेरेंट्स ने ये कहा कि तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जो होना था सो हो गया, तो वह मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हरामीपंथी उनके लिए जो गलत करे उसके लिए हरामी तुम बन जाओ। सेकेंड, वाई डू फेक अ फ्रेंडशिप टू सर्वाइव इन अ गेम। तो मैं ये कहूँगा कि गेम के लिए मैं फेक, अगर मुझे गेम जीतना है तो मैं फेक फ्रेंडशिप करूँगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है गेम में। और गेम अगर नहीं जीतूंगा तो शायद ये फेक फ्रेंडशिप मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, चाहे वो फेक फ्रेंडशिप हो चाहे वो रियल फ्रेंडशिप हो। अगर गेम जीत जाऊँगा तो शायद मुझे फ्रेंड्स मुझे वापस से मिल जाएंगे मेरी जीत की कामयाबी, या फिर मैं वापस से जाके उन्हें ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैं उस वक्त ये ऐसे नौबत पे था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो मैं फेक फ्रेंडशिप करूँगा गेम के लिए। हैव यू चीटेड योर पेरेंट्स फॉर मनी। पैसों के लिए मैंने कभी अपने पेरेंट्स के संग चीट नहीं किया। चीट किया, बहुत जगहों पे किया, लेकिन पैसों के लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आई। जब भी मुझे दरकार पड़ा मैंने कहा, मुझे एक नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन बाद जरूर मिला। कई क्वेश्चंस पूछे जाते थे बहुत सारे, लेकिन मुझे मिल जाता था। एटलीस्ट क्या मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने एक चीज़ मुझे सिखाया था कि बेटा झूठ अगर बोलो तो बोलो, लेकिन उसके लिए 100 झूठ कभी मत बोलना। तो मैं अपने पेरेंट्स के संग वो 100 झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं पेरेंट्स के लिए कभी पैसों के लिए झूठ नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन, होमोसेक्सुअलिटी। तो और आप फ्रेंडशिप करना, तो मेरे लिए होमोसेक्सुअलिटी जो है, इनके लिए मैं कहूँ तो इनका अपना एक लाइफ है जो इनके साथ रहता है हमेशा, जो अपने ये ग्रुप में रहते हैं, ये बेसिकली ग्रुप से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हाँ इनका अपना व्यू है, अपना थिंकिंग है, जिसको हम लोग कभी क्रॉस नहीं कर, हम सोचेंगे नहीं कि उनके संग जाने का, क्योंकि उनका एक अपना थिंकिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर है जो कि हमारे से कभी मिलता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि उनका अपना लाइफ है, उसमें इंटरफेयर नहीं करो तो ही अच्छा है, कि करने से उन्हें भी ये चीज़ डिस्टर्ब फील होता है कि हम उसमें आ रहे हैं। अगर हम उसमें आने की कोशिश करें तो उस वक्त वो इंटरफेरेंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि शायद हम उस पर एंगेज होना चाहते हैं, तो शायद वो मुझे हिट करने की भी कोशिश करें। तो मैं हमेशा इससे दूर ही रहता हूँ। सेकंड कि उनके फ्रेंड, तो फ्रेंड हम बना सकते हैं, फ्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड बनाओ, उन्हें घुमाओ फिराओ, उनके साथ घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद उनके संग मुझे 2 लड़कियां और मिल जाए, क्योंकि लड़कियां उनके संग ज़्यादा सेफ होती हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद है कि अगर उसके संग मुझे 2 लड़कियां और मिल जाए। लेकिन फिर भी कहना ये है कि दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो आपको हिट ना करे, जब तक वो आपकी गांड लेने की कोशिश ना करे। अगर गांड लेने की बात आए तो फिर बात वही है हरामी पंथी वाली। तो हरामी पंथी हम भी दिखा सकते हैं कितने हरामी है उस वक्त। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ्स मेरे कि मैं कभी भी कोई चीज़ को गिव अप नहीं करता, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ को छोड़ रहा हूँ या उस चीज़ को मैं भूल जा रहा हूँ, या फिर वो मेरे से दूर जा रहा है, मैं उसके पीछे दोबारा भागता हूँ, भूल जा फिर भागता हूँ, लेकिन भागता रहूँगा जब तक वो मुझे नहीं मिलता। जैसा कि मेरा एक सपना था कि मेरा एक बिजनेस खोलने का, तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और लास्ट में आके मैंने उसे खोला भी, क्योंकि मैं उसे गिव अप नहीं करना चाहता था।
और सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है मेरी पोएम्स। मैं अपने पोएम्स लिखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब पोएम्स लिखता हूँ तो मैं अपने बारे में लिखता हूँ, अपने से जुड़े हुए कुछ चीज़ लिखता हूँ जो मुझे हौसले देते, हिम्मत देते हैं कि कैसे मैं उस चीज़ से आगे बढ़ूँ। और मैं उसका कुछ सोल्यूशन भी लिखता हूँ कि हाँ इस पोएम्स में कि हाँ ये करने से शायद ये मेरा बेनिफिट हो, तो वो मैं लिखता हूँ। वीकनेस, वीकनेस कहे तो मेरा अकेलापन, जब मैं एकदम अकेला हो जाता हूँ उस वक्त मेरे बगल में कोई ना हो, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वीकनेस होता है, क्योंकि उस वक्त मैं सोचने वाले इंसानों में से नहीं रहता हूँ, सोचता कोई और है, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और रहता है। मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे लेके जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं सपने में सोचता हूँ कि मैं छत से कूद गया, ऐसा लगता है कि मैं कहीं गिर रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं रास्ते में पड़ा हूँ। तो वो ऐसा थिंकिंग रहता है कि मुझे लगता है कि मैं एकदम कमज़ोर इंसान हूँ इस दुनिया का, और शायद मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। उसके बाद है कि आपको लगता है कि इसमें बिगेस्ट कंपटीशन बैटल ग्राउंड, तो मेरे ख्याल से बैटल ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मुझे जिससे डर लगता है वो है आपका गौरव राघवत। ये इसका एक अपना पॉपुलैरिटी इसने अपने यहाँ बना लिया है, तो शायद उसे बीट करने में मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि वो एक ऐसा है इंसान है जिसका फेम एक अपना इन्होंने इसने बना के रखा है, तो शायद मेरे लिए वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा। वैसे भी मैं जितना सोचता हूँ, डरो किसी से भी, बट जहाँ हम लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ रोडीज़ का दिमाग चालू होता है, रोडीज़ टीम का दिमाग चालू। सो आई रिस्पेक्ट, मैं डरता हूँ इनसे, बट उससे कहीं ज़्यादा डरता हूँ रोडीज़ के दिमाग से, क्योंकि शायद रोडीज़ टीम का दिमाग हम लोग की जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ चालू होता है। गुड बाय ऑल, थैंक यू।